अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस का खुसूसी बुलेटिन आलम शब रोज़ आप देख रहे हैं। मेज़बान अब्दुल वहाब आपका इस्तकबाल करता है। नाज़रीन, आज के बुलेटिन में हम मिल्ली नुक्ता नज़र से अहम खबरें तफसील से देखेंगे, लेकिन उससे कबल एक नज़र अहम खबरों की सुर्खियों पर। जमीयत उलमा हिंद ने इंडिया की हिमायत का किया ऐलान। अरशद मदनी ने सियासी तब्दीली को बताया ज़रूरी। सदर जमहूरिया के दावतनामे में इंडिया की जगह भारत दर्ज, अपोजिशन ने जताया एतराज़। राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत बहाली को सुप्रीम कोर्ट में किया गया चैलेंज, अर्जी हुई दाखिल। सनातन धर्म को बीमारी से मुआवजा करने पर मामला अदालत तक पहुंचा, स्टालिन अपने बयान पर कायम। और फ़लस्तीन के मुमताज़ आलिम दीन इमाम और ख़तीब शेख सामी अब्दुल लतीफ़ के क़त्ल पर आलम इस्लाम में गुस्सा। मुल्क में मुसलमानों को निशाना बनाए जाने और उन पर फसादात थोपने जैसे मामलात पर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। जमीयत ने कहा है कि RSS मुल्क में खैर सगाली के फ़रोग़ में नाकाम साबित हुई है। RSS सरबराह मोहन भागवत से जो बातें हुई थी, RSS उस पर कायम नहीं रहा है, इसलिए मुल्क में नफरत के खात्मे के लिए सियासी तब्दीली लाजमी है और ये तब्दीली अपोजिशन पार्टियों के इंडिया इत्तेहाद के ज़रिए ही मुमकिन है। मौलाना ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि अगर अपोजिशन पार्टियां मुत्तहिद नहीं रहती हैं तो उनका वजूद भी ख़तरे में पड़ सकता है। जमीयत के सदर ने कर्नाटक असम्बली इंतखाबात की मिसाल देते हुए कहा कि जिस तरह कर्नाटक में फ़िरक़ा परस्तों को शिकस्त दी गई, कौमी सतह पर भी ये मुमकिन है। जमीयत सदर ने मेवात फसादात का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह के फसादात में सिर्फ गरीब तबका मुतासिर होता है। अगर पुलिस और इंतज़ामिया बर वक्त इक़दाम करे तो ऐसे वाक़यात को रोका जा सकता है। दूसरी तरफ मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर जमीयत के एक वफद ने नौ फसादात में गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों के रिश्तेदारों से मुलाकात भी की और जेल पहुंचकर गिरफ्तार नौजवानों से बातचीत की। इंडिया यानी भारत, जिसे दस्तूर हिंद में कुछ इसी तरह मंसूब किया गया है। बीजेपी इसे सिर्फ भारत ही करना चाहती है और उसकी पॉलिसी को मुख्तलिफ सराहों से आगे भी बढ़ाया जा रहा है। दरअसल G20 सरबराह इजलास के इशाइया के लिए सदर जमहूरिया की जानिब से जो दावतनामे भेजे गए हैं, उन दावतनामों में सदर जमहूरिया हिंद की जगह सदर जमहूरिया भारत दर्ज किया गया है। इसको लेकर काफ़ी तनाज़ा खड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी के सदर अरविंद केजरीवाल ने इसे अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के खौफ से ताबीर किया, तो दूसरी जानिब कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने खदशा जाहिर किया है कि हुकूमत पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में आइन से लफ्ज़ इंडिया को हटाने की मनसूबाबंदी कर रही है। ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि इंडिया को हटाने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश किया जा सकता है। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने कहा कि अगरचे हिंदुस्तान को भारत कहने पर कोई आइनी एतराज़ नहीं है, जो मुल्क के दो सरकारी नामों में से एक ही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हुकूमत इतनी अहमक नहीं होगी कि इंडिया को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे, जिसकी ब्रांड वैल्यू सदियों से कायम है। हमें दोनों अल्फाज का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए, बजाय इसके कि हम तारीख़ के किसी ऐसे नाम पर अपना दावा छोड़ दें जो दुनिया भर में तस्लीम किया जाता है। हुकूमत की जानिब से इस मामले में अभी तक कोई वजाहत हालांकि जारी नहीं की गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हुकूमत आइन से लफ्ज़ इंडिया को हटाकर भारत को मुल्क का वाहिद नाम बनाएगी। मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने वाले कांग्रेस लीडर राहुल गांधी एक बार फिर निशाने पर हैं। इस मरतबा उनकी पार्लिमानी रुकनीत को निशाना बनाया गया है। इस ताल्लुक से बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल की गई है। लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले वकील अशोक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की और लोकसभा के उस नोटिफिकेशन को मनसूख करने की मांग की है जिसके ज़रिए राहुल गांधी की रुकनीत बहाल की गई थी। पांडे ने कहा कि मुजरिमाना हितक इज्जत के मामले में कसूरवार ठहराए जाने और 2 साल कैद की सज़ा पाने के बाद जब राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा रुकनीत खो दी है, तो लोकसभा के स्पीकर ने उनकी खोई हुई रुकनीत को बहाल करने में सही फैसला नहीं किया। अर्जी में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 102, 191 और अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 की दफ़ा 8(3) के तहत कानून के निफाज से एक बार जब कोई रुकन पार्लियामेंट या रियासती मुखन्ना अपना ओहदा खो देता है तो उसे उस वक्त तक नाअहल करार दिया जाता रहेगा जब तक वो किसी आला अदालत की तरफ से उनके खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात से बरी नहीं हो जाता। DMK लीडर और तमिलनाडु के रियासती वजीर उदयनिधि स्टालिन के मुतनाज़ बयान का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में इस पर मुख्तलिफ रद्दअमल भी सामने आ रहा है। बीजेपी सरापा चराग पा बनी हुई है तो स्टालिन के हामी भी सामने आ रहे हैं। साबिक मरकज़ी वजीर पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिकी चिदम्बरम और प्रियंक खड़गे ने उदयनिधि की पुरजोर हिमायत की है। कार्तिक चिदम्बरम ने कहा कि ज़ात पात हिंदुस्तान के लिए एक लानत है। इसी तरह कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने कहा कि जो मज़हब बराबरी का हक़ नहीं देता वो बीमारी की तरह ही है। कांग्रेस ने इस मामले से खुद को दूर रखा है, लेकिन कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल ने कहा है कि कांग्रेस सर्वधर्म संभाव के नज़रिए के हामी है और हर पार्टी को अपनी बात कहने का हक़ है।
दूसरी तरफ बिहार की अदालत में तमिलनाडु के वजीर आला M.K. स्टालिन और उनके वजीर बेटे उदयनिधि के खिलाफ एक पिटीशन दाखिल की गई है, जिसमें तमिलनाडु के वजीर आला और उनके बेटे पर हिंदुओं के मजहबी जज्बात मजरूह करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इस मामले की समाअत 14 सितंबर को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की दरख्वास्त करने वाली एक PIL पर अपना फैसला महफूज कर लिया है। PIL में अर्जी गुजार ने दावा किया था कि ये कृष्ण जन्मभूमि है, यह भगवान कृष्ण की जय पैदाइश पर बनाई गई थी। चीफ जस्टिस प्रीतनकर देवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव पर मुश्तमिल एक डिवीज़न बेंच ने इस मामले पर फैसला महफूज कर लिया है। हाईकोर्ट ने 23 अगस्त को इस केस की समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी थी। PIL में दावा किया गया है कि शाही ईदगाह कृष्णा की जाय पैदाइश है, इसीलिए मस्जिद को हटाया जाए। अर्जी गुजार महक महेश्वरी ने ज़मीन को हिंदुओं के हवाले करने और कृष्ण जन्मभूमि ज़मीन पर मंदिर बनाने के लिए एक मुनासिब ट्रस्ट तश्कील देने की दरख्वास्त भी की है। बाबरी मस्जिद की तर्ज पर दरख्वास्त गुजार ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ज़रिए मस्जिद की अदालत की निगरानी में खुदाई के लिए भी दरख्वास्त की है। और नाज़रीन, अब कुछ आलमी शबरोज़ की झलकियाँ। फ़लस्तीन के मुमताज़ आलिम दीन शेख सामी अब्दुल लतीफ़ की शहादत से फ़लस्तीन में गुस्से की लहर दौड़ गई है। हमास ने उनके कत्ल को मुनज़्ज़म साजिश से ताबीर किया है और इसकी शदीद मज़म्मत की है। बताया जाता है कि फ़लस्तीनी मुबल्लिग़ और मुमताज़ आलिम दीन शेख सामी अब्दुल लतीफ़ अल मिस्री को उनके घर के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने गोलियां मारी थी। उन्हें शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। हमास ने इसे एक मुनज़्ज़म कत्ल करार देते हुए इसमें इसराइल के मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया है। हमास ने दावा किया है कि फ़लस्तीन के सरकर्दा लीडर के कत्ल में इसराइल के सरकारी इदारे भी मुलविस हैं। हमास लीडर मोहम्मद हमादा ने कहा कि इसराइल मकबूजा फ़लस्तीन में निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बनाने के ज़िम्मेदार है। मकबूजा इलाक़ों में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है और शेख सामी अल मिस्री को मस्जिद अक़सा के दिफा के लिए आवाज़ बुलंद करने और फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के दिफा की सज़ा दी गई है। बेल्जियम की वज़ीर बराए ताउन और तरक्की कैरोलिन गेंस ने कहा है कि इसराइल की क़ाबिज़ फ़ौज फ़लस्तीनी बच्चों को कत्ल करती है, पूरे देहात को नक्शे से मिटाती है और यूरोपीय यूनियन की माली इमदाद से चलने वाले स्कूलों और मोहल्लों को तबाह करती है। उन्होंने इशारा किया कि साल 2023 में फ़लस्तीनी बुनियादी ढांचे की मुनज़्ज़म तबाही भी देखी गई है, जिसने पूरी आबादी को अपने गाँव छोड़ने पर मजबूर किया है। इन तबाहशुदा ढांचों में से बहुत से उनके अखराजात मुश्तरका तौर पर बैनुल-अक़वामी इमदाद के ज़रिए अदा किए गए थे। इन बयानात ने बेल्जियम और क़ाबिज़ रियासत इसराइल के दरमियान सिफारती बहरान को जन्म दिया है, जबकि हमास ने फ़लस्तीनियों बिलखुसूस बच्चों के खिलाफ क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज के जराइम के हवाले से बेल्जियम की वज़ीर कैरोलिन गेंस के बयानात का खैर मक़दम किया है। गज़ा की पट्टी में हमास की क़यादत के एक रुकन बासिम नईम ने कहा कि कैरोलिन के बयानात पर क़ाबिज़ रियासत और उसकी क़यादत का इश्तिआल अंगेज़ रद्दअमल इस बात की अक्कासी करता है कि इसराइली रियासत दहाइयों से जराइम पर आवाज़ उठाने पर नाराज़ है। आलमी पाबंदियों के बावजूद ईरान ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में काबिल ज़िक्र तरक्की कर रहा। ईरानी प्रेस रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी तेल की बरामदात 1.85 मिलियन बैरल फी यौम हो गई है, जो इस साल के जनवरी के मुकाबले में 54% ज़्यादा है। इससे पहले जनवरी 2023 में तेल बरामदात 1.2 मिलियन फी यौम थी। ईरान का कहना है कि इससे ईरान की ज़र मुबादले को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के बुलेटिन में ये थी मिली नुक्ता नज़र से भारत और दुनिया से मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरें। आपको खबरें कैसी लगी, कमेंट्स के ज़रिए आपकी राय हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। साथ ही मिली नुक्ता नज़र को दूसरों से भी शेयर करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब और मिली वॉइस टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।